अगर आपको पता चले कि आपकी जीवन साथी इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, तो क्या आप उससे प्यार कर पाएंगे? रत्नगढ़ के राजा विक्रम के सामने जब उनकी रानी रूपमती का असली सच आया तो वो कांप उठे। एक तरफ प्रेम था और दूसरी तरफ एक खौफनाक सच्चाई। क्या राजा ने रानी का सिर काट दिया या फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया? जानिए नागलोक की एक ऐसी प्रेम कहानी जो हर डर से ऊपर है। प्राचीन काल में हरी भरी वादियों के बीच रत्नगढ़ नाम का एक खुशहाल राज्य बसा हुआ था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और न्याय के लिए जाने जाते थे, लेकिन राज्य में असली चर्चा उनकी नई रानी रूपमती की थी। रूपमती इतनी सुंदर थी मानो साक्षात चांद धरती पर उतर आया हो। राजा विक्रम अपनी पत्नी पर जान छिड़कते थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा कौंधता रहता था। हर पूर्णिमा की रात रानी रूपमती महल से कहीं गायब हो जाती थी और सूर्योदय से पहले लौट आती थी। राजा ने कई बार पूछना चाहा, पर रानी की प्रेम भरी आंखों को देखकर वे हमेशा चुप रह जाते। राजा को यह आभास भी नहीं था कि जिसे वे अपनी अर्धांगिनी मानते हैं वह वास्तव में नागलोक की एक इच्छाधारी नागिन है, जो सदियों से उस राज्य के गुप्त खजाने की रक्षक थी। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन रत्नगढ़ की खुशियों को किसी की नजर लग गई। पड़ोसी राज्य के क्रूर शासक काल भैरव ने रत्नगढ़ की समृद्धि और रानी के सौंदर्य के लालच में विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। युद्ध भयंकर था। राजा विक्रम ने शेर की तरह लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते विक्रम के अंगरक्षक मारे गए और राजा शत्रु सैनिकों के बीच अकेले घिर गए। उनका घोड़ा भी घायल होकर गिर पड़ा और हाथ से तलवार छूट गई। काल भैरव ने एक क्रूर हंसी के साथ अपनी तलवार उठाई और राजा का सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ा। महल की सबसे ऊंची अटारी से रानी रूपमती यह दृश्य देख रही थी। अपने सुहाग को मौत के इतने करीब देखकर उनका सब्र टूट गया। प्रेम और क्रोध की ज्वाला ने उनके मानव रूप को जलाकर खाक कर दिया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और रानी ने बिना कुछ सोचे महल की छत से सीधे रणभूमि में छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए जैसे ही वे नीचे आई, एक चमत्कार हुआ। उनका कोमल शरीर सुनहरे शल्कों से ढक गया और जमीन पर गिरते ही वे एक 50 फीट लंबी विशालकाय सुनहरी नागिन में बदल गई। उनकी फुंकार से आंधी चलने लगी। काल भैरव और उसकी सेना भय से कांप उठी। वह विशाल नागिन अपने राजा के ऊपर एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने अपनी पूंछ के एक ही वार से दर्जनों सैनिकों को हवा में उछाल दिया। उसकी आंखों से निकलते अंगारे देखकर दुश्मन अपनी जान बचाकर भागने लगे। काल भैरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे जकड़ लिया और अपनी विषैली सांसों से उसे वहीं मूर्छित कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम अपनी फटी हुई सांसों के साथ उस विशाल नागिन को देख रहे थे। धीरे धीरे नागिन का आकार घटने लगा और सुनहरी रोशनी के बीच वह वापस रानी रूपमती के रूप में बदल गई। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में रानी ने कहा, महाराज, यही मेरा सत्य है। मैं नागलोक की राजकुमारी हूँ। मैंने आपसे अपना असली रूप छिपाया क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझे ठुकरा देंगे। राजा विक्रम, जो अब तक स्तब्ध थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने रानी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें उठाया। राजा की आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान था। उन्होंने कहा, रूपमती, तुमने आज मेरे प्राण ही नहीं बल्कि मेरे राज्य का मान बचाया है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम मेरी पत्नी थी, हो और हमेशा रहोगी। उस दिन राजा ने न केवल युद्ध जीता बल्कि एक ऐसा प्रेम भी जीता जो हर भय से ऊपर था। उस दिन के बाद से रत्नगढ़ की ओर आंख उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि उस राज्य का रक्षक कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं नागशक्ति है।